आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की, जो अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मध्य पूर्व में हालात बेहद गंभीर हैं। मिसाइलें, ड्रोन हमले और नौसैनिक टकराव हर ओर दिखाई दे रहा है। खासकर होर्मुज जलडमरूम मध्य, जो विश्व के तेल और वाणिज्य मार्गों का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, वहां हालात और भी नाजुक बने हुए हैं। आज सुबह तक की जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कम से कम 3 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। इनमें से एक जहाज थाईलैंड का कार्गो वेसल था, जो यूएई से भारत के कंडाला पोर्ट की ओर जा रहा था। इस जहाज पर प्रोटोकॉल यानी कि प्रोजेक्टाइल हमला हुआ और जहाज में आग लग गई। क्रू में से कुछ सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि ओमानी नौसेना ने लगभग 20 लोगों को रेस्क्यू किया। इस घटना ने दुनिया भर में समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है, क्योंकि ये मार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल का प्रमुख मार्ग है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विदेशी जहाज इस क्षेत्र में उसकी सीमा में आता है तो उसे वैध निशाना माना जाएगा। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सेना को सक्रिय किया है और कहा है कि उन्होंने ईरान के माइन बिछाने वाले जहाजों पर हमला किया है। इन जहाजों का उद्देश्य समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाना था। पेंटागन ने बताया कि इस कार्रवाई में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि पहले 7 सैनिकों की जान जाने की पुष्टि भी हो चुकी थी। अमेरिका का कहना है कि ये कदम समुद्री मार्ग और तेल की सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल भी इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इजरायली सेना ने ईरान और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि ये बेरूत के दक्षिण में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही है। वहीं ईरान की ओर से जवाबी हमले भी जारी हैं और दोनों पक्षों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष का असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इस युद्ध का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ा है। तेल की कीमतों में तेजी आई है और एलपीजी आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। भारत की लगभग 90% एलपीजी आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है, इसलिए भारत भी इस स्थिति को गंभीरता से देख रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई भारतीय और बाकी के देशों के जहाज इस मार्ग पर फंस गए हैं। भारतीय सरकार ने राहत उपायों के तहत इन जहाजों की सुरक्षित निकासी के निर्देश जारी किए हैं। व्यापारी जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति पर इस संकट ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। यानी कि अगर आखिर में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और होर्मुज जलडमरूम मध्य में कम से कम 3 जहाजों पर हमला हो चुका है। यानी कि भारत से जुड़े जहाज भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों से टकराव और तेज हुआ है। इस संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया इस संकट की निगरानी कर रही है और हर देश अपनी रणनीति और सुरक्षा बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से हालात देखे जा रहे हैं तो वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। न ट्रंप पीछे हटने के लिए है, न अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है और न ही ईरान, और कहीं ना कहीं बाकी देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एलपीजी के दिन पे दिन प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और इससे बाकी के देशों के लोगों को, यानी कि आम लोगों को इसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ सवाल यही है, स्थिति अभी भी विकसित हो रही है। हम इस युद्ध और क्षेत्रीय तनाव की हर नई जानकारी के साथ आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पीछे हटने वाले हैं? क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान दे रहे हैं और जगह जगह वो अपनी स्टेटमेंट देकर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।